हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 17 फरवरी और 18 फरवरी को, उसके बाद से आज तक क्या और किस किस तरीके से इस पर जो बवाल है वो मचा हुआ है। ठीक है, तो उसी को लेकर के भर्ती बोर्ड की ओर से एक सुखद न्यूज है आप सभी के लिए। उस चीज पर मैं एक अलग से बात करूंगा कि आप मेरे बारे में या और सभी के बारे में इतने दिन से, कई दिन से क्या सोच रहे हैं, कैसी कमेंट कर रहे हैं और आपका रवैया 2 दिन से क्या बना हुआ है हम सबके प्रति। ठीक है, पहले तो मैं आपसे उम्मीद ये कर नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी भाई बहन इस एज में है जो भर्ती देख रहा है, शायद वो चीजों को समझता होगा बिना कुछ बताए। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप सब कितने कमेंट आ रहे थे तरह तरह के, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, उस पर मैं थोड़ा सा अलग से बात करूंगा आपके लिए। आपने जो भी कहा वो मंजूर है। ठीक है, मैं आपको अलग से बताऊंगा उसके ऊपर कि सच्चाई आखिर क्या है। आपकी आंखों पर एक तरीके से पट्टी बंधी हुई है, आपको लग कुछ रहा है लेकिन है कुछ। पहले बात कर लेते हैं आपके हित के लिए। आपके हित के लिए बात यह है कि भर्ती बोर्ड ने आप सभी के लिए नोटिस निकाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, मार्केट में चल रहा था कि पेपर लीक हुआ है, उसी को लेकर के ये जो इतना सब कुछ चल रहा है कई दिन से, तो भर्ती बोर्ड ने आज एक नोटिस निकाला है। उसमें बताया गया है कि आप सभी के पास, यानी कि किसी के भी पास जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है उससे लीक से संबंधित, यानी कि जो पेपर आउट हुआ उससे संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं उन सबको भर्ती बोर्ड को भेजिए। किस किस तरीके से कैसे भेजने वो आप इस नोटिस में देख ही सकते हैं। और इसमें जो भेजने की जो तारीख है वो आप 23 फरवरी तक, आप इन सबको भेज सकते हैं भर्ती बोर्ड के लिए। दूसरी बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं, और इसमें भर्ती बोर्ड ने एक नीचे एक बात और कही है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो अभ्यर्थियों के हित में लिया जाएगा। और ये आप ये मान करके चलिए, अगर ये सारी चीजें सही निकलती हैं तो आप समझ रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो आपके हित में लिया जाएगा। और क्या लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इस चीज में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है कि हम कहीं ये साक्ष्य भेज दें तो भर्ती बोर्ड कुछ हमारे ऊपर कार्रवाई कर दे या हमारे ऊपर कुछ गलत हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी सोचना भी मत, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन बस इस चीज की आप खुशी मनाइए कि भर्ती बोर्ड ने आप सबके लिए, आपने जो भी मेहनत करी या भर्ती बोर्ड तक अपनी बात पहुंचाई किसी भी तरीके से, उसका आपको ये सुखद रिजल्ट मिला कि इस तरीके के जो नोटिस है आपको भर्ती बोर्ड की ओर से देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के अब आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना है। अगर आपके पास जितने भी जो भी साक्ष्य हो ना, किसी भी तरीके से, चाहे आपको कई बार मेल करने पड़ जाए या किसी भी तरीके से कैसे भी कुछ भी भेजना पड़ जाए वहां तक, तो जितने भी साक्ष्य हैं उन सभी साक्ष्यों को आप भर्ती बोर्ड तक जरूर भेजिए। ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने ये चीज खुद मांगी है। ऐसा नहीं कि आप किसी के कहने से, मेरे कहने से या किसी कोचिंग वाले के कहने से किसी भी तरीके से इन कामों को कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूं जो आप कई दिन से कमेंट कर रहे हो ना, हालांकि मैं फिर भी कह रहा हूं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं बस इतना कह रहा हूं आपसे कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा विवेक होगा ना, तो आप सोच लेंगे कि क्या हम सच में आपका गलत होना सोच रहे हैं कि आपके साथ गलत हो जाए, कुछ नहीं हो, या फिर हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, अगर आप थोड़े से समझदार होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहनों से मेरी इस बात को आप समझेंगे। बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा कि आपने मुझसे 2-3 दिन में क्या क्या कहा, किस किस तरीके से आप मुझसे बोल रहे हैं। वही भाई बहन जो पहले मतलब एकदम दिल विल भेजते थे कमेंट में, कोई लव यू कहता था, कोई कहता था भैया आपने दिल जीत लिया, कोई कहता था कि भैया आपने मतलब इतनी सपोर्ट करी, वही मतलब 2-3 दिन से कुछ अलग तरीके कमेंट कर। और सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। मतलब जितने भी मेरे स्टाफ के कुछ भाई बहन हैं उन सबके पास इसी तरीके के आपके कमेंट जा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों फिलहाल बस वो आप कुछ भी बोलिए मुझसे, कुछ भी सोचिए, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। फिलहाल आपका जो सबसे जरूरी काम वो ये है, ये जो नोटिस आया है आपके पास जितने भी साक्ष्य हैं आप इनको भर्ती बोर्ड तक पहुंचाइए। ठीक है, इसीलिए आपके लिए भर्ती बोर्ड ने आपके लिए नोटिस निकाला है। और विश्वास करिए कि भर्ती बोर्ड आपके पक्ष में ही जो भी होगा सुखद फैसला लेगा। ठीक है, तो साथियों फिलहाल यही जानकारी थी आप सभी के लिए। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको टाइम से अवगत करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।